अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत से? आज एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। वो है ये जो हमारा मैदा और अंतड़ियाँ हैं, अगर ये सेहतमंद रहेंगी तो यकीन जानिए हमारा पूरा जिस्म और दिमाग सब कुछ सेहतमंद रहेगा। क्योंकि जो हमारी अंतड़ियाँ हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो अंतड़ियों में जाता है और मैदे में जाता है और मैदे से अंतड़ियों में, और वहाँ से जाके वो हज़म होता है। उनको हज़म करने के लिए हमारे जो अंतड़ियाँ हैं और मैदा, उसके अंदर बहुत अच्छे जिनके गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि उसको हज़म करते हैं। उसके साथ साथ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि हमारे अच्छे भले खाने को ख़राब कर देते हैं। तो अब हमारे अगर अंतड़ियों में और मैदे में अच्छे जरासीम होंगे, गुड बैक्टीरिया होंगे, तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। जो भी हम खाना खाएंगे उसको हज़म करेंगे। और अगर उसमें बैड बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे तो हमारा खाना हज़म नहीं होगा और हमें क्या होगा कि जो है ना इंटॉलरेंस हो जाएगी। उसके बाद ये है कि इंडिजेस्टन का मसला हो जाएगा, IBS का मसला होगा, इरिटेटेबल बॉल सिंड्रोम का मसला हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, और उसके बाद इन्फ्लुएंजा यानी कि दूसरा जो गैप पेट के अंदर अफारे के मसले हो जाएंगे। तो ये सारे मसले में क्यों हो जाएंगे कि अगर हमारे अंतड़ियों के अंदर गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे और बैड बैक्टीरिया जो है ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये है कि इन गुड बैक्टीरिया को ज़्यादा तादाद करने के लिए और अंतड़ियों को और मैदे को सेहतमंद रखने के लिए 5 ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उनका रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन जानिए कि आपका मैदा और अंतड़ियाँ वो सोने की तरह हो जाएंगी। ठीक है, उनमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है कार्ड। कार्ड मतलब है दही। दही जो है ना वो बहुत अच्छा है मैदे और अंतड़ियों के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन B12 होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें प्रोबायोटिक होते हैं। अब प्रोबायोटिक क्या है कि ये एक अच्छे यानी कि गुड बैक्टीरिया होते हैं। जब हम एक कप दही लेते हैं तो उसके अंदर कम से कम 100 अरब के करीब जो है ना वो प्रोबायोटिक होते हैं। और ये दुनिया की बेहतरीन जो है ना कि प्रोबायोटिक के लिहाज से एक बेहतरीन ग़िज़ा है दही, कार्ड। और इसका इस्तेमाल जो है सुबह हम नाश्ते से पहले कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी चीनी या शक्कर मिला के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक कप को। अगर उस वक्त हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो दोपहर के टाइम इसमें रायता बना के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रायता बनाने के लिए इसमें बिल्कुल बारीक प्याज काटें, वो थोड़ा सा डालें, थोड़ी सी काली मिर्चें पीसी हुई डालें, थोड़ा सा ज़ीरा डालें और इसमें काला नमक इस्तेमाल इसमें मिला के वो आप रायता इस्तेमाल करें तो यकीन जानिए कि इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। उससे ये होगा कि जो है ना गुड बैक्टीरिया की तादाद आपकी इंटेस्टाइन में बढ़ेगी और आपको जो आपका खाना है वो मज़ीद अच्छा हज़म होगा और उससे आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे। उसके बाद है नंबर 2 पे आता है ओट मील। ओट मील यानी कि जो है दलिया। दलिया के अंदर बहुत अच्छी यानी कि ना ग़िज़ाइयत पाई जाती है। इसमें ये यानी कि इसके अंदर समझ लें कि फ़ाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि ये एक डाइटरी फ़ाइबर्स हैं। अब ये क्या करता है कि ये भी अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और ये जो इनके फ़ाइबर हैं ये गुड बैक्टीरिया की एक अच्छी ग़िज़ा है भाई। वो जितना लोग मतलब दलिया के इस्तेमाल करेंगे उससे ये है कि गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे और आपके खाने को अच्छी तरह से हज़म करेंगे। दूसरा ये है कि ये एंटी कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन को भी ख़त्म करता है। तो यानी कि आप दूसरे नंबर 2 पे दलिए के इस्तेमाल करें। दलिए के इस्तेमाल का जो बेहतरीन तरीका है कि एक कप आप गर्म पानी को उबालें, उसमें दलिया डालें। दलिया डालने के बाद उसमें चंद खजूरें डालें, खजूरें गुठली निकाल के, और उसके बाद पम्प यानी कि कद्दू के बीज, पम्पकिन के बीज वो डालें। डालने के बाद उसका बेहतरीन सा एक दलिया बन जाएगा, वो इस्तेमाल करें और आप देखें कि उसके कितने अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, आपको कितना फ़ायदा होता है। ये IBS के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर 3 जिंजर यानी कि जो है ना अदरक। अदरक की चाय जो है ना ये बहुत अच्छी है इंटेस्टाइन के लिए, हमारे मैदे के लिए। और ये जो है ना ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है। तो ये काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। और दूसरा ये है कि गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी यानी कि है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसलिए कि ये इंटेस्टाइन और मैदे के अंदर जो भी सोजिश है उसको ख़त्म करता है। ठीक है, तो ये आप इनके सुबह का नाश्ते के बाद एक कप चाय पी सकते हैं जिंजर का, और दोपहर के खाने के बाद भी पी सकते हैं। तो इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है मैदे को और अंतड़ियों को। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं ग्रेप्स यानी कि अंगूर जो हैं। अंगूर चाहे वो रेड कलर के हों या दूसरे छोटे वाले हों या जिसको मुनक्का अंगूर कहते हैं या कोई से भी अंगूर है। अंगूरों के अंदर वाटर बहुत सारा मिकदार में होता है। फिर ये है कि इसमें ग्लूकोज होता है। दूसरा ये है कि ये जो है ना कॉन्स्टिपेशन रिलीवर है।
यानी कि साइंस की तहकीक के मुताबिक अगर कोई बंदा 2 हफ्ते मुसलसल अंगूर खाता है तो उसकी काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो दूर हो जाएगी। तो प्लीज़ अंगूर जो है ना इस्तेमाल करें। अगर अंगूरों का सीज़न नहीं तो आप किशमिश इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सूखे हुए अंगूर होते हैं उनको आप 2-3 चम्मच डालें उसमें 1 कप पानी के अंदर, उसको 3-4 घंटे भिगो के रखें, तो वो आप वो किशमिश भी खाएं और ऊपर से वो पानी भी पी लें, तो उससे भी आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरा इससे आपका एचबी बहुत बढ़ता है, आपकी रंगत के अंदर निखार आता है, आपके चेहरे के अंदर निखार आता है, तो ये आप लें। और 5वीं चीज़ जो है ना वो है फेनल सीड्स। फेनल सीड यानी कि जो सौंफ होते हैं वो, अब ये आप देखें कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उनके जो है टेबल्स के ऊपर बड़े बड़े बॉल्स के अंदर वो पड़े होते हैं फेनल सीड, या शादी ब्याह के अंदर भी सम टाइम खाने के साथ वो रखे होते हैं उन्होंने सौंफ क्या करते हैं, ये खाने को हज़म करते हैं, ये हमारे इंडिजेस्टिव के लिए बहुत अच्छे हैं, यानी कि खाने को हज़म करते हैं। और दूसरा ये है कि ये बैड ब्रेथ के लिए बहुत अच्छे हैं, यानी कि जब हम खाना बहुत सारा खा लेते हैं हज़म नहीं हो रहा होता, तो उसकी वजह से जो बैड बैक्टीरिया हैं यानी कि गंदे जरासीम हैं वो अंदर जाके अपना काम दिखाते हैं, जिससे हमारे मैदे में से होती हुई और मुंह के अंदर से वो गंदी सी स्मेल आती है। तो अगर आप ये सीड इस्तेमाल करते हैं सौंफ का यानी कि खाने के बाद थोड़े से, तो आप यकीन करें इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके मुंह से वो गंदी स्मेल नहीं आएगी। और दूसरा ये कि बैड जरासीम जो हैं, बैड बैक्टीरिया वो ख़त्म होंगे और गुड बैक्टीरिया ज़्यादा बनेंगे और आपके खाना में हज़म करने में मदद मिलेगी। तो ये 5 चीज़ें हैं। आप प्लीज़, अगर किसी को मैदे का, अंतड़ियों का मसला रहता है, या उनका खाना हज़म नहीं होता, या वो IBS का या वो गैस का या इस चीज़ का शिकार है, तो प्लीज़ अपनी ग़िज़ा के अंदर ये 5 चीज़ें शामिल करें और उसके बाद देखें कि इसका कितना आपको टॉप जो है ना वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो प्लीज़ ये अच्छी वीडियो है, इस तरह की वीडियो को आप लाइक करें, शेयर किया करें, क्योंकि अच्छी चीज़ या अच्छी बात को या किसी अच्छी चीज़ को शेयर करना भी सदका जारिया है इनके। तो जितने लोग इसको आगे देखेंगे, अगर किसी बीमार का फ़ायदा हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।